हेलो एंड वेलकम टू repairmobile.com। आज इस वीडियो में मेरे पास जो मोबाइल आया है वो Realme 5 है, जिसका कि टॉर्च काम नहीं कर रहा है। उसको कैसे हम रिपेयर करेंगे वो जानेंगे। जैसे ही मोबाइल पूरा फंक्शनल है, लेकिन उसमें टॉर्च का खाली दिक्कत है। कभी भी आपके पास टॉर्च का प्रॉब्लम आएगा, तो जिस हिसाब से मैं इस मोबाइल को रिपेयर कर रहा हूँ उसी हिसाब से अगर आप रिपेयर करेंगे तो कोई भी मोबाइल आए उसका टॉर्च का सोल्यूशन आप कर पाएंगे। आज हम टॉर्च वर्किंग प्रिंसिपल सीखेंगे। देखिए, मोबाइल में जो टॉर्च लगा हुआ रहता है उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है, प्रोटोकॉल वो इसमें से कोई एक प्रोटोकॉल होता है। एक है SPI और दूसरा है I2C। ये दोनों में से कोई एक प्रोटोकॉल मोबाइल का जो टॉर्च सेक्शन में काम करता है। SPI प्रोटोकॉल में जो अगर हो रहेगा उसमें क्या क्या पॉइंट रहेगा, पहले क्लॉक रहेगा और CS, एक रीसेट का लाइन रहेगा, उसके बाद मिसो, मास्टर इन, स्लेव आउट, मोसी और इंटरप्ट INT और एक वोल्टेज का लाइन रहेगा VREG। इस जो वोल्टेज रहेगा वो 1.8 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट तक होता है। ये हो गया हमारा SPI प्रोटोकॉल में अगर टॉर्च काम कर रहा है तो ये 7 पॉइंट रहता है: क्लॉक, CS, RST, मिसो, मोसी, INT, VREG। वोल्टेज का लाइन रहेगा ही रहेगा। दोनों में कॉमन क्या रहेगा? वोल्टेज का लाइन कॉमन रहेगा, एक VREG वोल्टेज रहेगा, दोनों में कॉमन। और SPI हो या फिर I2C हो, दोनों में VREG वोल्टेज 1.8 से 3.3 के बीच में एक वोल्टेज दिया जाता है, वो रहेगा टच करने के लिए। इसमें भी क्लॉक रहेगा, इसमें भी रीसेट भी रहेगा। इसमें जो क्लॉक रहेगा इसका SDA सीरियल क्लॉक रहेगा, और जो डाटा के लिए जो मिसो मोसे हम यूज करते हैं इसमें SDA का बोला जाता है, सीरियल डाटा। और क्या रहेगा? INT इसमें भी रहेगा, INT और रीसेट। इसको भी वेक बोलते हैं, वेक, क्योंकि रीसेट करता है, वेक। सो इसमें I2C प्रोटोकॉल में काम करे तो इसमें इसके लिए 5 लाइंस का जरूरत रहता है। 1 2 3 4 5। अगर इस लाइन से एक भी लाइन डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारा टॉर्च काम करना बंद कर देता है। और दोनों लाइंस, दोनों जो प्रोटोकॉल रहता है, एक है SPI प्रोटोकॉल, दूसरा है I2C प्रोटोकॉल। कोई भी मोबाइल हो उसमें दोनों प्रोटोकॉल से कोई एक प्रोटोकॉल काम करेगा, वो डिपेंड करता है मॉडल क्या है। और जनरली SPI प्रोटोकॉल को हम अच्छा मानते हैं I2C प्रोटोकॉल से। क्यों? क्योंकि SPI प्रोटोकॉल में डाटा लाइन्स जो होता है मिसो और मोसी रहता है। मिसो मीन्स मास्टर इन, स्लेव आउट। मोसी मीन्स मास्टर आउट, स्लेव इन। मतलब अगर इसमें मास्टर क्या होता है? मास्टर होता है हमारा CPU, और टॉर्च का जो स्क्रीन रहता है जिसको हम कमांड देते हैं वो होता है स्लेव। मिसो लाइन ऐसे होता है: मास्टर इन, स्लेव आउट। और ये हो गया मोसी लाइन, टॉर्च से लेकर टू। इसमें जो कम्युनिकेशन रहता है वो जनरली 2 वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन I2C में क्या होता है? I2C लाइन में जो क्लॉक डाटा का जो रहता है SCL, और डाटा का लाइन एक रहता है, डाटा का लाइन एक रहता है। इसमें दो रहता है डाटा लाइन, इसमें एक। जो लाइन पे जाएगा वो लाइन में आएगा। सो SPI कम्युनिकेशन 2 वे कम्युनिकेशन होता है, और I2C लाइन, I2C जो कम्युनिकेशन होता है वो 1 वे कम्युनिकेशन होता है। दोनों के बीच में वही डिफरेंस है। ये हो गया 2 वे कम्युनिकेशन, ये 1 वे कम्युनिकेशन। दोनों में वही डिफरेंस है I2C और SPI में। सो इतना लाइन्स अगर हम लोग चेक कर लिए एक टॉर्च में,
अगर वही टॉर्च में कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, इतने लाइन से डिस्टर्ब होगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं रहेगा। उसको कैसे हम चेक करेंगे वही इम्पोर्टेंट है। आज जो मोबाइल मेरे पास है वो Realme 5 का मोबाइल है, उसमें टॉर्च कभी कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें से कोई एक लाइन में डिस्टर्ब है, इसीलिए ऐसा होता है। आज हम जानेंगे कैसे हम उसको रिपेयर करेंगे। और जो I2C प्रोटोकॉल वाला भी मैं आपको समझाता हूँ। जो सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा रहता है ना, ये 1.8 वोल्टेज से एक पुल अप रजिस्टर रहता है 2.2K का, उससे उसको पुल अप किया जाता है दोनों को, 1.8 वोल्ट आता है। लेकिन ये जो मोसी लाइन रहता है, मोसी लाइन डायरेक्ट हमारा, मोसी और मिसो दोनों लाइन हमारा डायरेक्ट हमारे सीपीयू से कनेक्टेड रहता है, वही हमको चेक करना आता है और कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल आपको दिखा जाता हूँ, ये Realme 5 का जो मदरबोर्ड है, इसमें देखिए टोटल 7 लाइन्स रहता है। एक हो गया आपका 1.8 वोल्टेज का लाइन, और उसके बाद ये हो गया आपका क्लॉक का लाइन, ये INT एक रजिस्टर के हेल्प से आया है INT, और ये CS लाइन हो गया, और एक हो गया मोसी और मिसो, और एक हो गया रिसेट लाइन। इतने ही लाइन से ये SPI प्रोटोकॉल से काम करता है। और पोको C3 को देखेंगे, ये भी हमारा, ये मोसी हो गया, ये मिसो हो गया, इसमें भी देखिए 6 पॉइंट रहता है टोटल, वही सेम। एक रिसेट हो गया, हाँ ये रिसेट, CS क्लॉक INT मिसो मोसी, और एक वोल्टेज लाइन 1.8 वोल्टेज लाइन, ये पोको C3 का है। ऐसे ही MI A1 पुराना मॉडल है थोड़ा, इसमें हमारा I2C लाइन आ गया। देखिए I2C एक SDA मतलब डाटा का लाइन, इसको 1.8 वोल्ट लाइन से पुल अप किया गया है 2.2 के रजिस्टर के हेल्प से। सिमिलरली क्लॉक का लाइन को भी 1.8 वोल्ट का लाइन से पुल अप किया गया है। और ये जो INT है, INT को भी पुल अप किया गया है, लेकिन इसमें जो रजिस्टर लगा गया है वो 100K का रजिस्टर है, और वेक मतलब RST रिसेट का लाइन है। और एक हो गया क्या 1.8 वोल्टेज इसमें दिया गया है आपको, जैसे मैं पहले से बोला था, तो उतने लाइन हो गया है। ठीक है, A2 का भी ये देखिए, A2 वो तो A1 लगा था, A2 में भी उतना ही देखोगे। I2C लाइन हो गया, रिसेट हो गया है। I2C में दोनों डाटा और क्लॉक का लाइन है, रिसेट हो गया, INT हो गया, और इसमें 2 वोल्टेज दिया गया है। पोको F1 में, ये पोको F1 भी I2C लाइन में I2C प्रोटोकॉल से टॉर्च काम करता है। ये हो गया डाटा का लाइन, क्लॉक का लाइन, रिसेट, INT, 1.8 वोल्टेज दिया गया है इसमें। कहीं पे 2.8 दिया जाता है, तो कहीं पे 1.8 वोल्टेज दिया जाता है, वो कंपनी के हिसाब से अलग अलग रहता है। पोको S3 में भी टोटल इतना वोल्टेज का लाइन रहता है, भी SPI का प्रोटोकॉल में काम करता है वो। CS मोसी मिसो क्लॉक INT रिसेट, और एक देखिए इसमें 3.3 वोल्टेज दिया गया है। Realme 5 में 1.8 वोल्टेज दिया गया है, और पोको S3 में 3.3 वोल्ट दिया गया है। अगर हमारे पास स्कीमेटिक अवेलेबल है, उसके बाद भी हम अगर टॉर्च रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो गलत है। क्यों? उतने ही पॉइंट से हमारा प्रॉब्लम आता है, और टॉर्च कभी भी काम करना बंद कर देता है। ये क्यों होता है वो भी आपको मैं समझा दूंगा। इसमें कैसे चेक करते हैं, देखिए टॉर्च का सेशन अगर आप चेक करेंगे ना, आप इसमें कोल्ड टेस्टिंग करते हैं। इसमें पहले हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। कोल्ड टेस्टिंग में क्या करेंगे, मल्टीमीटर का रेड प्रोब को ग्राउंड में टच करेंगे, और ब्लैक प्रोब को इसी पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। उसका हम डायोड वैल्यू लेंगे। अगर डायोड वैल्यू हमारे से सही आया, उसके बाद हम हॉट टेस्टिंग करेंगे।
लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं, टॉर्च सेक्शन में हॉट टेस्टिंग ओनली हम करेंगे वीरेज 1.8 वोल्ट को, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है उसका हम लोग डायोड वैल्यू अगर लेंगे ना, डायोड वैल्यू भी कभी कभी फेलियर हो सकता है, इसलिए उसमें हमको एक चीज़ देखना पड़ेगा, इसी को हम ओम्स कितना रेजिस्टेंस आ रहे हैं ओम्स मोड में चेक करेंगे। ओम्स मोड में अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो पता चलेगा, डायोड मोड में पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस होना चाहिए। कभी कभी डायोड वैल्यू आपको दिखाएगा, लेकिन जब आप ओम्स मोड में चेक करेंगे तो वो अगर फॉल्टी होगा तो उसमें ओएल शो करेगा, यानी कि पूरा फुल डिस्कनेक्टेड होगा सीपीयू लाइन से, फिर भी आपको डायोड वैल्यू दिखाता है। तो चलिए आज रियलमी 5 का जो टॉर्च प्रॉब्लम है, कभी काम करता कभी काम नहीं करता, वो क्यों है उसको हम देख लेते हैं। चलिए अभी जीआर वैल्यू चेक कर लेते हैं। कनेक्टर का लेफ्ट हैंड साइड से 10 नंबर पिन है, वो हमारा रीसेट लाइन है, पहला वाला पिन। तो 10 नंबर का जो पिन है रीसेट लाइन में हमारा अभी 0.46 आ रहा है वैल्यू। उसके बाद मीसो में 0.46 आ रहा है। उसके बाद मोसी में देखिए वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 0.5 कभी 0.6 कभी 0.7 तक फ्लक्चुएट हो रहा है। वो मोसी के बाद उसके बाद आएगा CS, और उसके बाद CS में हमारा 0.46 आ रहा है। और उसके बाद क्लॉक में 0.46, उसके बाद INT में 0.46, और लास्ट में हमारा जो वीरेज लाइन 1.8 वोल्ट का लाइन है उसमें 0.36 आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं इधर जो मोसी का लाइन है उसमें वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 0.62 कभी 0.68 कभी 0.71। तो एक्चुअली जो मोसी का लाइन है वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। और वो जो मोसी का लाइन क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है, ये शायद बोर्ड में जो कुछ लेयर के बीच में जो कनेक्शन रहता है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, इसलिए फ्लक्चुएट हो रहा है। देखिए ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये मोसी का लाइन इधर से इधर तक कनेक्टेड है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ अभी उसका जो लाइन से देखिए ये अभी 0 ओम आ रहा है, मतलब ये लाइन इधर से कनेक्टेड है। ये इधर से इधर तक कनेक्शन सही है, लेकिन ये क्यों काम नहीं कर रहा है और इसका वैल्यू क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है, चलिए जान लेते हैं। तो ये जो मोसी का लाइन आता है वो डायरेक्ट सीपीयू से आता है। Realme 5 में जो सीपीयू लगा हुआ है, ये सीपीयू ऑलरेडी रिबल हो गया है, फिर भी काम नहीं कर रहा है। उसका जो पॉइंट है, मैं इधर से बाहर से एक पॉइंट उसको स्क्रैच करके देख के निकाला हूँ, ये वाला पॉइंट। अंदर से कुछ जंपर वायर को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इधर से स्क्रैच करेंगे तो हो जाएगा। देखिए इसमें जो वैल्यू आ रहा है वो 0.46 आ रहा है, जो कि एक्चुअली सही है। तो हमारा जो लाइन एक्चुअली इधर से डिस्कनेक्ट होने के कारण से टॉर्च का प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, एक जंपर वायर से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से सीपीयू के पास जो टेस्ट पॉइंट है उधर तक हमारा कनेक्ट करने से वो टॉर्च काम करेगा। तो इस मोबाइल में क्यों टॉर्च काम नहीं कर रहा है, उसका जो एक्चुअल कारण है आपको पता चल गया है। सीपीयू के पास जो टेस्ट पॉइंट है, एक्चुअली ये तो टेस्ट पॉइंट नहीं है, इसको हम टेस्ट पॉइंट बनाए हैं, उसको स्क्रैच करके वो पॉइंट को निकाला है। ये पेस्टेड सीपीयू रहता है, वो पहले से इसका सीपीयू रिवॉल्व हो गया है, लेकिन रिवॉल्व होने के बाद भी काम नहीं किया क्योंकि उसका कनेक्शन सही से नहीं था। तो आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है मोसी लाइन में, तो आप ये वाला पॉइंट से आप जंपर देकर उसका रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीपीयू को खोलना नहीं पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी एक पेस्टेड सीपीयू है और उसको खोलने के लिए आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा। तो विदाउट रिमूविंग सीपीयू आप इस तरफ से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो टॉर्च कोई भी मोबाइल का अगर टॉर्च का प्रॉब्लम आएगा तो इस तरह से आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। जो लाइंस रेस्पॉन्सिबल है उसको अच्छे से चेक कीजिए, और आपका कोई भी मोबाइल हो
उसका टॉर्च का काम करने में आपको आसानी से आप टॉर्च का काम रिपेयरिंग कर सकते हैं। चलिए मदरबोर्ड को एक बार कनेक्ट करते हैं और मोबाइल को अभी ऑन करके देख लेते हैं कि अभी टॉर्च फंक्शन कर रहा है कि नहीं। मोबाइल अभी पावर ऑन हो गया है। अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं एक एक वीडियो बना के डालता रहूँगा। देखिए अभी टॉर्च पूरा फुली फंक्शनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।